हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो है एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। 4 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ ध्यान में रखें। आगे एक्सपेक्टेड कितना कट ऑफ बढ़ सकता है या घट सकता है, उस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो ये क्या होता है कि एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होता है एग्ज़ाम क्रैक करने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या। देखिए, बीएसएफ वही बीएसएफ प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो टॉपिक है ट्रेड्समैन के लिए है। जो टोटल इसमें इस बार पोस्टें हैं 2788 थी, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर की पोस्ट थी 2018 में 1763 पोस्टें थी, ठीक है। एक 2018 का मैंने पिक करा, ठीक है। जो एग्ज़ाम डेट है वो 4 दिसंबर है। और फॉर्म जो इस अप्रॉक्स जो मुझे थोड़ा सा डेटा मिला है वो 12 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया है और एक्सेप्ट हुए 7 से 8 लाख, ठीक है। और इसमें भी ये हो सकता है 1-2 लाख लोग फॉर्म पेपर देने ना जाएं, ठीक। 7 से 8 लाख है ना, तो ये आप समझिए कि 7 से 8 लाख में कम से कम 4 से 5 लाख ही लोग फॉर्म वो एग्ज़ाम देंगे, ठीक। हो सकता है बहुत लोग कहीं सेलेक्ट हो गए हों, ठीक। या हो सकता है बहुत लोग सोचें कि मेरा फर्स्ट टाइम है तो देखेंगे ऐसे करके, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे भी डिपेंड हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। फर्स्ट टाइम वाले को लिए तो ये होता है कि चलो फर्स्ट टाइम में छोड़ दिया जाए, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब आते हैं जो मेन चीज़ है क्या, कट ऑफ क्या थी और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ मैं। देखिए, सिलेबस आपको मालूम ही है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ठीक है। 2 घंटे टाइम दिया गया है और नो निगेटिव मार्किंग है। नो निगेटिव मार्किंग का मतलब है 100 क्वेश्चन है, 100 झेल के आ जाओ, ठीक है। देख लो कि कौन सा क्वेश्चन सही है, ये मतलब सही का क्या मतलब, अगर जो नहीं आ रहा उसको करना ही है, ठीक। तो और जिसमें जीके या जीए 25 क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ भी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी 25 क्वेश्चन और रीजनिंग 25 क्वेश्चन, ठीक। तो ये तो हो गया सिलेबस। अब बात कर लेते हैं आगे। देखिए, प्रीवियस ईयर 2018 में जो पोस्टें थी 1763 पोस्टें थी, ठीक। जिसमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है, तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। देखिए, ईडब्ल्यूएस इसलिए नहीं लिया क्योंकि ईडब्ल्यूएस लास्ट टाइम नहीं था, ठीक। जो कुक की जो गई थी मेरिट कुक की, जनरल की 61 गई थी, ओबीसी की 75 थी, एससी की 65 और एसटी की 52 पोस्टें थी, ठीक है। और फिर वाटर कैरियर में जो जनरल की थी 60, ओबीसी की 70, एससी की 67 और एसटी की 53 पोस्टें थी, ठीक है। स्वीपर की गई थी 57, ठीक है। ओबीसी की गई 76, एससी की 66 और एसटी की 42 गई थी। ये था लास्ट ईयर कट ऑफ, ठीक। अब होता क्या है कि किसी भी एग्ज़ाम देने में जो नेक्स्ट आता है हो सकता हो 5 नंबर बढ़ जाए या 5 नंबर घट जाए, ठीक। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रखी जाती है हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पोस्टें ज़्यादा हैं, लास्ट ईयर कम पोस्टें थी, तो मे बी चांसेस है कि ये जो कट ऑफ होगा कम होगा, ठीक। लेकिन मैंने थोड़ा सा बढ़ा हुआ कट ऑफ लिया है। हो सकता हो मान लीजिए किसी में 65 गई हो तो 60 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ेगा नहीं। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन इतना डिफरेंसेस नहीं आएगा, ठीक। तो जो मैंने जो कट ऑफ रखा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। ईडब्ल्यूएस नहीं रखा है, ईडब्ल्यूएस मैं बताऊंगा आपको कितना जा सकता है, ठीक है। देखिए, जनरल की अगर कुक से करें, ठीक है। कुक की इस समय जनरल की जो लास्ट ईयर थी 61 थी, यहाँ पे मैंने 67 लिया, ठीक है। आप 67 को +5 कर सकते हैं और -7 भी कर सकते हैं, ठीक। रीजन बिहाइंड, क्योंकि पोस्टें कम थी यहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है। ये +5 या +5 -7 ये करिए, या मिनिमम 5-7 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। ओबीसी में वही सेम चीज़, +5 -7, ठीक है। हो सकता हो कम हो जाए, हो सकता हो ज़्यादा हो जाए। ईडब्ल्यूएस, देखिए ईडब्ल्यूएस में कुछ कह नहीं सकते हैं कितना जाएगा, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का अभी कोई चीज़ें नहीं मैं क्लियर कर सकता हूँ, ठीक। एससी के लिए जो है, देखिए 70 है, ठीक है। आप यहाँ पे भी 75 कर लीजिए या -7 कर लीजिए, ऐसे करके। इसमें भी एसटी में 55 में 5 प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है एक्सपेक्टेड 60 हो जाए, मतलब ये क्या है कि एक मोटा मोटा कट ऑफ है, ठीक है। 55 मैंने रखा है ना मैंने एक्सपेक्टेड बताया है। हो सकता है इससे कम भी हो जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, ठीक। अच्छा, फिर वाटर कैरियर में इसमें भी +5, ये एक्सपेक्टेड है, मतलब 65, यहाँ पे गई है 60 ना जनरल की, मैंने 65 माना है। तो हो सकता हो 7 कम हो जाए, हो क्योंकि क्या हो 58 हो जाए, क्योंकि वैकेंसीज
ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें भी वही +5 -7, ठीक है। इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसा, ठीक है। एसटी के लिए स्वीपर में भी सेम एज इट इज़, ठीक है। +5 +-7 करके आप कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, ठीक, एनी हाउ। और अप्रॉक्स दिमाग में रखना है कि हमें 70+ लाने हैं, चाहे जिस भी उसमें बैठ रहे हो, ठीक है। सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया होगा, कायदे से आपने तैयारी कर ली होगी। देखिए जो मेन चीज़ है, जो जो आपको दिक्कत करेगी वो क्या है, जीके जीएस, ठीक है। तो जीके आपका 6 महीने का प्रीवियस ईयर का लपेट लीजिए, रिवीजन कर दीजिए, कायदे से हो जाएगा आपका, ठीक है। मैथ में जो बेसिक क्वेश्चन आपके हैं, और प्रीवियस अगर प्रीवियस ईयर की कोई आपने बुक ली परचेज़ करी है तो उसको आप सही से लगा लीजिए लास्ट टाइम, ठीक है। और एग्जाम्पल लगा लीजिए, RS अग्रवाल ST यादव के, हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में आप ये समझ लीजिए, कुछ भी आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो कायदे से आपको रिवीजन ही मानना है। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, रीजनिंग में एक आध टफ आते हैं क्वेश्चन, 2-3 टफ होंगे तो वो आप कर लोगे, बाकी इतना टफ नहीं होगा। तो ये मान लीजिए कि टोटल मोटा मोटा कि आपको 80+ करके आने हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।